Good morning, everyone. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, what did we do in the last class? किसी को याद है? Hello, is anyone there or everyone sleeping? हाँ जी, मैं मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट कर लिए थे। मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल भी नहीं, यस मैम। हाफ भी नहीं हुआ था अभी तो। Ma'am, steps of market segmentation, I think. बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है ना? Yes, ma'am. Sorry. Yes, ma'am. बिहेवियरल सेगमेंटेशन याद है? क्या Y- y- जर्नी होती है एक कंज्यूमर की जब वो प्रोडक्ट को परचेज करता है? हम्म, बताया था मैंने। आप लोग ना बिल्कुल अब पहले जितना इंटरेक्ट करते थे अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। बिल्कुल आप लाइटली लेते हो अब इस सब्जेक्ट को। शुरू में जितना एक्साइटमेंट था वो अब नहीं है। नो मैम, ऐसा नहीं है। फिर जवाब ही नहीं देते हो। मैं चार चार बारी पूछती रहती हूँ।
ओके एनीवेज, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन के अंदर नेक्स्ट आता था बिहेवियरल सेगमेंटेशन में ही मैंने आपको बताया था ना। Yes, ma'am. I think ये बात हुई था. क्या बात हुई थी? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैंने आपको ये सब बताया था, परचेज बिहेवियर के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, डिसऑर्डेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर एंड सो ऑन। उसके बाद बिहेवियर के हिसाब से हम सेकंड बेसिस है बेनिफिट सॉर्ट किया, प्रोडक्ट में किस तरीके के बेनिफिट्स को चाहते हो, ठीक है। ये देखो, एज कंज्यूमर रिसर्च अ प्रोडक्ट और सर्विस देयर बिहेवियर कैन रिवील वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द बेनिफिट्स, फीचर, यूज केसेस और प्रॉब्लम्स आर मोस्ट एप्लीकेबल दैट दे कैन बी अप्लाइड टू, ठीक है। तो जब कंज्यूमर एक सर्टेन बेनिफिट को इम्पोर्टेंस देता है ओवर द अदर, तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स दैट द कंज्यूमर इज सीकिंग। क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो डिसाइड हो रहा है प्रोडक्ट के बेनिफिट से, प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें लोग सिर्फ उसके ब्रांड के लिए नहीं, बल्कि उस ये नहीं कि वो नेचुरली मेड है, बट इसके लिए भी कि वो क्या बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल है या हेयर शैम्पू है, इट इज सपोज टू मेक द हेयर फॉल स्टॉप, right? So that is the benefit that we are looking for in that particular product. Okay, अब बॉर्नवीटा है, अगर कोई उसको अपने मिल्क के टेस्ट को इम्प्रोवाइज करने के लिए देखे, प्लस अगर उन्होंने जो क्लेम किया दैट इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द हाइट ऑफ द किड्स, यू नो, इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं, या विमेन हॉर्लिक्स जो है वो प्रोटीन देता है विमेन की बोन्स के लिए, एंड आफ्टर 30 उनको सपोर्ट करता है। सो all of these benefits that the consumer is seeking, on the basis of that the market can be segmented. अब अगर हेयर मार्केट, हेयर केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आप देखो जितने भी बेनिफिट सॉर्ट होते हैं उनके बेसिस पे सेगमेंटेशन की जाती है। जैसे ड्राई हेयर के लिए अलग, वॉल्यूम के लिए अलग होता है, हेयर फॉल के लिए अलग होता है, स्मूथ एंड शाइन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सो लॉरियल का तो आपने देखा ही होगा कि कितनी बड़ी रेंज है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट, लॉरियल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रेसमे शैम्पू कैरेटिन के लिए, कि नेचुरल कैरेटिन है उसके अंदर एंड इट मेक्स योर हेयर सॉफ्ट एंड सिल्की, सो इट क्लेम्स दैट, राइट। लॉरियल का 5-in-1 सॉल्यूशन आया था विच गॉट वेरी पॉपुलर, you know. So all of these, what are they doing? They are segmenting the market on the basis of the benefits sought, ठीक है। कलर प्रोटेक्शन के लिए जो शैम्पू आता है, अगर किसी ने अपने बाल कलर ही नहीं करवाया तो वो उस बेनिफिट के लिए क्यों उस प्रोडक्ट को लेगा, राइट। तो आप कलर प्रोटेक्ट तभी लेते हो जब आपको वो बेनिफिट पर्टिकुलरली चाहिए होता है, एंड हेंस योर प्रोडक्ट stating that benefit gets segmented for that. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then third point, buyer journey stage, which I have already told to you कि buyer की journey stage क्या है। 3 journey stage होती है, प्री परचेज, परचेज एंड पोस्ट परचेज, which I already told you, ठीक है। देखो, behavioral segmentation according to customer journey stage allow you to align, communicate and personalize experiences for them. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर प्री परचेज प्रोसेस पे है तो आपकी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होंगी, अगर वो पोस्ट परचेज पे है तो वो अलग होगी। फीडबैक, रिव्यू लेना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, तो उसके हिसाब से आप
कस्टमर्स को सेगमेंट कर देते हो, ओके, कि प्री परचेज वाले कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग होगी हमारी, ठीक है। जितने भी कंज्यूमर अभी हमारे प्री परचेज स्टेज पे हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है, तो उनके हिसाब से आप जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाओगे, जो भी कुछ करोगे, तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर परचेज जर्नी, कि वो अभी प्री परचेज स्टेज पे है, राइट। आप उनको डिफरेंट तरीके का कम्युनिकेशन दोगे, बार बार कॉल करोगे, अगर उन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है तो आप उनको रिव्यू, मतलब आप उनको इंफॉर्मेशन दोगे, इंफॉर्मेशन सर्च में होंगे वो ज्यादा से ज्यादा। वंस दे वांट टू परचेज द प्रोडक्ट, तो आपकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी उस टाइम पे। एंड फाइनली वंस दे हैव बॉट द प्रोडक्ट, देन यू नीड टू डिसाइड कि उनको खुश कैसे करना है, आफ्टर से उनको डिलाइट कैसे देना है, ठीक है। Customers in various stages interact and engage with the content, with the seller, with the producer, with their customer services and all of that, ठीक है। तो कंज्यूमर का ये पूरा बिहेवियर जो होता है, एक पिन पॉइंट पे जो उसका बिहेवियर है, जो उसका इंटरेक्शन है, दैट इज नॉट इनफ। हमें पूरी की पूरी उसकी जर्नी देखनी पड़ती है कि ऐसा क्या हुआ कि कस्टमर प्री परचेज में तो हमारे प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा था कि वो खरीदेगा, बट पोस्ट परचेज तक आते आते उसने प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दिया, राइट। तो आपको बायर जर्नी स्टेज के हिसाब से भी आप सेगमेंट कर सकते हो कि ये हमारे प्री परचेज, परचेज और ये पोस्ट परचेज के कस्टमर। Next, usage. To what use consumer likes to put your product into? किस चीज के लिए वो यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हाउ कस्टमर्स आर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, हाउ ऑफन दे यूज इट, हाउ मच टाइम दे स्पेंड ऑन इट, व्हाट फीचर्स डू दे यूज मोस्ट। फोन है, फोन में सबसे ज्यादा फीचर्स कौन से यूज होते हैं? Calling. और Yes, Instagram. इंस्टाग्राम, और WhatsApp, YouTube, ये सब मैसेजिंग। हाँ, मैसेजिंग फीचर जो होते हैं एप्स के थ्रू भी और टेक्स्ट मैसेज भी। व्हाट्सएप हो गया, टेक्सटिंग हो गया, कैमरा उसका फीचर आप सबसे ज्यादा यूज करते हो ना? यस मैम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा यूज करते हो उसके ऊपर, Netflix रहता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम, Spotify. हाँ, तो ये सब सोनी लिव एंड ऑल ऑफ दैट आप बहुत यूज करते हो, गेमिंग पर्पसेस के लिए भी आप यूज करते हो एप्लीकेशन, मतलब बेसिकली आप उनकी, वो तो डिफरेंट एप्स हो गए, बट मोबाइल के जो फीचर्स है कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में कुछ सर्टेन फीचर्स के लिए वो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे वीवो ने फोन को, वीवो था ना जो, ओप्पो या वीवो है, उन्होंने पूरा कैमरे के बारे में ही बता दिया था फोन को, दे यूज टू प्रमोट द फोन ऑन द बेसिस ऑफ द कैमरा क्वालिटी ओनली, कि आपको सेल्फी लेनी है तो ओप्पो या वीवो से सबसे अच्छी आती है। दे यूज टू ऑटोमेटिकली अप्लाई, दे यूज टू ऑटोमेटिकली मेक योर फेस फेयर एंड यू नो। हाँ मैम, ओप्पो वीवो ऐसा। हाँ, तो वो उन्होंने उस पर्टिकुलर फीचर को इतना प्रमोट किया, राइट। सो यू नीड टू नो द यूसेज रेट, किस किन यूजेस में पुट किया जाता है, क्या किया जाता है। जैसे अमूल की एडवर्टीजमेंट देखना आप, मिल्क मेड की, तो वो कहते हैं मिठाई में यूज किया जा सकता है, इसमें यूज किया जा सकता है, ये वो बड़े सारी चीजें बता देते हैं उनकी। अमूल क्रीम कितनी चीजों में, फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, शाही बटर चिकन बनाना है, कितनी चीजों में अमूल की क्रीम यूज होती है। So different uses they can be put into, right? तो यूजर के हिसाब से सेगमेंटेशन देखो ऐसे की जाती है, हैवी यूजर्स जो कि बहुत ही एंगेज होते हैं और स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे इंस्टाग्राम के हैवी यूजर्स, कोई लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अभी भी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहता है, राइट। Then next is medium users that semi regularly, उतना रेगुलर भी नहीं होते, but
in the use or purchase of the product, but you know, uh, not very frequently, but not like कि use ही नहीं करते उस चीज को. And there are certain light users जो presence उनकी absence मतलब almost ना के बराबर होती है, तो they are very light users. Okay. तो फोन में भी ऐसा होता है. फोन के केस में भी there are heavy user, there are people who are always on their phone and all of that. जैसे WhatsApp पे my friends tell me that I'm always there on WhatsApp, I always reply immediately, you know, so I'm a very heavy user. ओके, मीडियम यूजर जो थोड़ी देर के बाद अपना व्हाट्सएप ऑफ कर देते हैं फिर आ जाते हैं, है ना. एंड देयर लाइट यूजर जो एक दो दिन भेज दो उनको मैसेज, पर 3-4 दिन के बाद देखते हैं वो व्हाट्सएप खोल के अपना मैसेज, है ना. So they are light users. So segmenting the people on the basis of that कि कई बारी लॉयल्टी पॉइंट्स भी देते हैं लोग कि बार बार कौन रिपीट परचेज के लिए आ रहा है. हैवी यूजर्स को बड़े सारे बेनिफिट्स देते हैं. आजकल आप एप्लीकेशंस में देख लो, उबर, ओला, जो उनके पीपल हैं जो बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, उनको वो वेरियस डिस्काउंट कूपन्स वगैरह देती है, और लाइट यूजर और मीडियम यूजर्स को उतने बेनिफिट नहीं देते हैं. So you can segment your market, and it is very beneficial also nowadays that you should really reward the loyalty of the customer towards you. जितना ज्यादा repeat purchase वो कर रहा है, आप उसको reward करो उस चीज के लिए. होते हैं ना आजकल, आप जाते हो मॉल वगैरह में तो लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं और फिर वो एडजस्ट कर देते हैं कार्ड में आपके नेक्स्ट परचेज पे. Yes, ma'am. देन ओकेजन और टाइमिंग. आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन में ये आता है कि आप ओकेजन, किस ओकेजन के लिए प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, right? Now, there are certain occasions which are recurring in nature, and there are certain occasions which are very rare in nature. जैसे rare events कौन से होते हैं? वेडिंग, ठीक है, किसी की मैरिज होना, बहुत लंबी ट्रिप पे जाना, वर्ल्ड 1 महीने की ट्रिप पे जाना, दे आर वेरी रेयर ओकेजन्स, राइट. तो परचेजिंग पैटर्न अकॉर्डिंगली बन जाता है. किसी की वेडिंग होती है तो ऑफ कोर्स आपका जो प्रोड्यूसर है आपके लिए जो ड्रेस बना रहा है, आपके लिए जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको पता है कि इट इज वन इन द लाइफ टाइम, कोई बार बार शादी नहीं करेगा, तो दे ट्रीट दैट इंडिविजुअल अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि दैट इज मोस्ट इरेगुलर थिंग दैट इज हैपनिंग. रिकरिंग ओकेजन्स होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स, ये सब आते रहते हैं बार बार, ठीक है, रेगुलर मंथली परचेजेस. अब जैसे प्रोड्यूसर्स के पास फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ, जो सेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, फर्स्ट 10 days ऑफ अ मंथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबकी सैलरी आती है तो सब लोग महीने का राशन, महीने का जो भी चीजें होती हैं, बेसिक प्रोडक्ट जो रेगुलर परचेज में आते हैं, वो खरीदते हैं जाके. तो उस टाइम पे उनकी बिक्री का सबसे ज्यादा टाइम होता है. तो ये रेकरिंग ओकेजन है कि हर महीने की 10 दिन शुरू के दे विल गो लाइक दिस, राइट. नेक्स्ट इज universal occasions, purchasing patterns that apply to the majority of your customers or target audience within a certain demographic. Universal occasions, purchasing pattern, I don't understand it. Holidays, seasonal events, etc. It universal occasions are those occasions which are which happens all over the world. Okay, like winter vacations जब आते हैं, Christmas का time जब आता है, ठीक है, तो almost the entire world is celebrating Christmas, winter vacations. There are summer vacations, so almost the entire world is celebrating the summer vacations and winter vacations का जो concept होता है, right? So universal occasions that applies to the whole world rather than applying to a particular country. जो corona
का एक ओकेजन है, दैट इज रेयर ओकेजन बट इट इज एट द सेम टाइम यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एवरीवन। हर कोई लॉकडाउन था ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो दैट इज नॉट ओनली गोइंग टू सेल इन वन कंट्री, दैट वाज सेलिंग ऑल ओवर द ग्लोब because it was a rare and universal occasion, right? So occasion और timing जिसके लिए प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है, तो that also becomes a basis of segmentation. राइट? अब कितने सारे कोविड के टाइम पे ही देखो ना कैसे कितने टाइम पे वॉरियर्स अलग हो गए, सर्वाइवर्स अलग हो गए, यू नो, इन दैट वेज द पॉपुलेशन हैज बीन क्लासिफाइड कि ये वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनर्स, है ना, ये सब वॉरियर्स हो गए। ओके, हम सर्वाइवर्स हो गए, unaffected people, strong immunity people, and all of that they were classified, okay, on the basis of the COVID, on the basis of the occasion that was going on. देखो, Pat takes the universal occasion approach to advertise to Facebook users for Black Friday and Christmas. Black Friday भी all over the world मनाया जाता है, and Christmas winter vacation for almost all the countries goes for winter and summer vacations, right? एंड नेक्स्ट इज कस्टमर लॉयल्टी। वो भी उसका बिहेवियर का पार्ट है कि वो आपके लिए रिपीट परचेज के लिए कितना आता है और आपके प्रोडक्ट को रेफर कितना करता है। रिपीट परचेज में भी उसकी मजबूरी हो, बट आपके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना उसकी मजबूरी नहीं होगा। तो आप कस्टमर लॉयल्टी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर देते हैं, कर सकते हैं। जैसे व्हाट आर, आपको कुछ आंसर करने जरूरी है, व्हाट आर द की बिहेवियर्स अलोंग द कस्टमर जर्नी दैट लीड टू लॉयल्टी। ऐसे क्या चीजें थी आपने जो की विच एक्चुअली लेड टू कस्टमर बिकमिंग लॉयल टू यू, ठीक है? Which customers are the best candidate for loyalty and advocate programs? How can you keep your most loyal customers happy? How can you maximize the value out of the loyal customer? उसके लिए आपको loyal customer का segment अलग करना है, right? तो therefore loyalty के हिसाब से भी customers को classify किया जाता है and you know, they are encouraged accordingly, okay? देन नेक्स्ट इज यूजर स्टेटस। देखो, आप अपने यूजर के स्टेटस को इन 5 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो। नॉन यूजर्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट, may need to learn why your product or service is their best option। रिस्पेक्टिव मतलब जिनके हम प्री परचेज में तो एंटर करते हैं बट वो एक्चुअली परचेज नहीं करते हमारा प्रोडक्ट। First time user might need further instruction on how to use your product. Okay. Regular users should be introduced to supplemental products or services or offers. Defectors, former customers who have switched to the competitors but might come back to your brand अगर उनका आप issue solve कर दो तो। So all of these are user status और जिनके लिए different marketing strategy चाहिए, sometimes different product भी चाहिए हो सकता है। So you need to know the user status of your customer really well. They all have different bases on the basis of which you can classify. You know, they are not like in सारे basis पे classify करना है, but some companies classify on the basis of their purchase journey, some companies classify on the basis of loyalty, some occasions, some on the basis of user status, and so on. ठीक है? एंड लास्ट इज ऑनलाइन बिहेवियर। अब आज की डेट में ऑनलाइन बिहेवियर भी कस्टमर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऑनलाइन बिहेवियर में कौन कहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्यों क्लिक कर रहा है। एक तो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ स्कैन करते हैं। आपने देखा है ना कितनी बारी, आप अगर मिंत्रा के पेज पे जाओ और आप एक ड्रेस को सिलेक्ट करो और अगर आपने वो परचेज नहीं की है तो बार बार वो आपके उस पर रिफ्लेक्ट होती रहती है उसकी एडवर्टीजमेंट। देखा है आपने? मैम वो एआई होता है ये गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो हमें हर जगह दिखती है। फिर किसकी वजह से? गूगल की एडसेंस करके एक वो है गूगल की कम्युनिटी। एड्स भी होती हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली ट्रैकिंग अस आल्सो। हाँ, तो वो एआई की वजह से ही आती है। हाँ, तो जो भी है एआई की वजह से आती है, ट्रैकिंग होती है, जो भी होती है, जो भी है उसकी वजह से हम कॉन्टिन्यूसली ट्रैक तो हो रहे हैं ना।
अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी लोकेशन पता चल जाती है उन और लोगों मैम को रोज कि एक मेल आएगा, क्या। रोज रोज मेल भी आता है उसका, मिंत्रा का। मेल तो आता है बट आप देखिए ना वो हमें कैसे ट्रैक कर रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं तो दे आर ट्रैकिंग अस एवरीवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसलिए ताकि वो हमारे बिहेवियर को स्टडी कर पाए और हमारे को वही चीज दिखा जो हमें चाहिए। हाँ राइट। सो मार्केट सेगमेंटेशन ऑनलाइन बिहेवियर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। एंड इसके लिए बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स असिस्ट करते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। Behavioral segmentation gains a better understanding of who your target customer really is. The better you know and understand a customer, the better you will be able to personalize the experience for that particular person. जैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे हैं इसी में भी मिंत्रा में क्या होता है, वो रिकमेंड भी करते हैं आपकी प्रीवियस परचेजेस के हिसाब से, आपको साइज भी रिकमेंड करता है कि प्रीवियस परचेजेस के हिसाब से आपके लिए ये साइज हम रिकमेंड करते हैं इस पर्टिकुलर ड्रेस में। सो देयरफॉर वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के चक्कर में, पर्सनलाइज करने के चक्कर में, इंटरैक्टिविटी को इम्प्रूव करने के चक्कर में, क्योंकि दे आर कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग आवर बिहेवियर एंड ऑनलाइन बिहेवियर को स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप उनके फीडबैक ट्वीट्स उनको भी आप स्टडी करो, रिसर्च एंड एनालिसिस अगर आप उनके ऊपर अप्लाई करो तो भी एक सेंटिमेंट पता चलता है।